देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी त्यागी। शुरुआत करते हैं हॉटस्पॉट की। हॉटस्पॉट नॉन स्टॉप में आपको बताएंगे हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट, लेकिन उससे पहले देखिए हॉटस्पॉट हेडलाइंस। सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1 मुंबई की बात। 21,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या, अब तक 757 लोगों ने तोड़ा दम। हॉटस्पॉट नंबर 2 अहमदाबाद में 8,600 के पार मरीजों की तादाद, अब तक 555 लोगों की गई जान। हॉटस्पॉट नंबर 3 दिल्ली में 10,500 के पार मरीजों की संख्या, अब तक 166 लोगों की मौत। हॉटस्पॉट नंबर 4 चेन्नई में 7,000 के पार मरीजों का आंकड़ा, अब तक 57 लोगों ने तोड़ा दम। हॉटस्पॉट नंबर 5 जयपुर में 1,600 से ज्यादा लोग संक्रमित, अब तक 68 लोगों की हो चुकी है मौत। हॉटस्पॉट नंबर 6 इंदौर में 2,500 के पार मरीजों की संख्या, अब तक 101 लोगों की गई जान। हॉटस्पॉट नंबर 7 आगरा में 815 हुआ मरीजों का आंकड़ा, अब तक 27 लोगों ने तोड़ा दम। हॉटस्पॉट नंबर 8 कोलकाता में 1,372 लोग कोरोना से संक्रमित, अब तक 165 लोगों की हो चुकी है मौत। हॉटस्पॉट नंबर 9 जालंधर में 209 हुआ मरीजों का आंकड़ा, अब तक 5 लोगों की गई जान। और हॉटस्पॉट नंबर 10 हैदराबाद में 1,000 के पार मरीजों की संख्या, अब तक 23 लोगों ने तोड़ा दम। हॉटस्पॉट हेडलाइन के बाद देखिए हॉटस्पॉट शहरों का हाल नॉन स्टॉप। मजदूरों को घर भेजने के लिए गृह मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि ट्रेनों के लिए राज्य सरकारें रेलवे से संपर्क करें, लोगों को भेजने लाने की जरूरी इंतजाम करें, दोनों राज्यों की सहमति के बाद ट्रेन चलाई जाए, ट्रेन में हेल्थ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो। देश में कोरोना को लेकर सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक बुलाई है। विपक्ष की हाई लेवल मीटिंग शुक्रवार को होगी। शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीएमके नेता स्टालिन और उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के कई नेता बैठक में शामिल हो सकते हैं। प्रियंका गांधी ने बसों के मुद्दे पर यूपी सरकार को नई चिट्ठी लिखी है, जिसमें सारी प्रक्रिया शाम 5 बजे तक पूरी होने की बात कही गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर बसें पहुंचा दी जाएंगी। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन में 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना संक्रमितों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 55 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 1,328 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। लुधियाना के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने घटिया क्वालिटी की पीपीई किट और मास्क पर हल्ला बोल दिया। सरकार की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं देने का भी आरोप लगाया। राजस्थान का बाड़मेर कोरोना का बना हॉटस्पॉट। 17 नए केस मिलने के बाद मरीजों की संख्या 50 हो गई। यूपी के इटावा में 2 प्रवासी मजदूर कोरोना संक्रमित हो गए। दोनों ही मजदूर ट्रेन से इटावा पहुंचे थे। घर पहुंचने के बाद इनका सैंपल लिया गया, जिसमें दोनों मजदूरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यूपी के हापुड़ में लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस ने 2 युवकों को अनोखी सजा दी। बिना वजह से घर से निकलने पर दोनों युवक को रोलिंग की सजा सुना दी, जिसके बाद दोनों युवकों ने रेलवे लाइन पर रोलिंग शुरू कर दी। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 नए केस मिलने के बाद मरीजों की संख्या 164 पहुंच गई है। जिले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के मिर्जापुर में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है। 5 नए मरीज मिलने के बाद मरीजों की संख्या 21 हो गई है। आगरा के सेंट्रल जेल के बाद अब जिला जेल में कोरोना का संक्रमण फैलना शुरू हो गया है। 3 कैदी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 9 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। कैदी के संपर्क में आने वाले 25 कैदियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। राजस्थान के सिरोही में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 7 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। जिले में अब तक 55 लोग संक्रमित हो चुके हैं। फरीदाबाद में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। 12 घंटे में 12 नए केस आने के बाद मरीजों की तादाद 159 पहुंच गई है। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। 127 नए लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य में मरीजों की संख्या 1,373 हो गई है। अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के बांद्रा में प्रवासी मजदूरों के जुटने की डरावनी तस्वीरें सामने आई। मजदूरों की भीड़ बांद्रा स्टेशन की तरफ जा रही थी। ये प्रवासी मजदूर यूपी और बिहार के बताए जा रहे हैं, जो ट्रेन के लिए स्टेशन की तरफ जा रहे थे। इस दौरान पर्सनल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। मुंबई के मलाड से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिली तो जमकर नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। सड़क पर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। लॉकडाउन 4 में भी दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बिना पास की एंट्री नहीं मिलेगी।
पहले की तरह ही यथास्थिति बरकरार रहेगी, सिर्फ मेडिकल स्टाफ पास होल्डर्स को ही आने की है मंजूरी। असम में 6 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जोरहाट और गोलाघाट से 2-2 मरीज मिले हैं, जबकि कोकराझार और नांगांव से 1-1 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में अब मरीजों का आंकड़ा 121 पहुंच गया है। प्रवासी मजदूरों के साथ फिर बड़ा हादसा हुआ। बिहार के भागलपुर में बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 9 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।